हिंद कक्षा 1 व 2 के लिए पंचुएशन मार्क हिंदी में, जिनको विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, हम अपनी भाषा को और प्रभावित बना सकते हैं अगर हम अपनी भाषा में बोलते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करें। अब पंचुएशन मार्क क्या होता है? ये एक तरीके के निशान होते हैं जो कि लिखते वक्त हम प्रयोग में लाते हैं और बोलते वक्त हम इनको अपने वाक्य में, शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये सब हमने अपनी नोटबुक्स में, टेक्स्ट बुक में लिखे भी हैं, समझे भी हैं और इन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों को 9 प्रकार में विभाजित किया गया है। मतलब 9 ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे मार्क्स हैं जो कि हम लिखते वक्त यूज़ करते हैं। तो ये रही वो लिस्ट। पहला पूर्ण विराम, जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं। हिंदी में एक सीधी रेखा और इंग्लिश में एक डॉट लगाया जाता है। दूसरा अल्प विराम, कोमा होता है। तीसरा अर्ध विराम, सेमीकोलन बोला जाता है। चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। और पांचवा विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। निर्देशक है डैश बोलते हैं। योजक हाइफन। उद्धरण चिन्ह है कोटेशन मार्क। और विवरण चिन्ह है साइन ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले पूर्ण विराम, जो कि सबसे आसान है और सबसे जरूरी भी है। तो पूर्ण विराम को कैसे पढ़ेंगे? पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में करते हैं, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। मतलब बच्चों, जब हमारी बात पूरी हो जाए तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। और पूर्ण विराम का मतलब होता है एक सीधी रेखा। उदाहरण में देखो, मैं बाजार जा रहा हूँ। हूँ के बाद मेरी जो वाक्य थी वो खत्म हो गई, तो इसलिए पूर्ण विराम लगा दिया। मतलब जब भी आपका वाक्य, जब भी आपका सेंटेंस पूरा हो जाए, पूर्ण विराम लगाओ, बात खत्म। अगला है अल्प विराम, कोमा। इसमें क्या होता है? अल्प विराम का उपयोग 2 वाक्य खंडों के बीच किया जाता है, उसे अल्प विराम कहते हैं। वाक्य खंड मतलब 2 वाक्यों को जोड़ते समय भी कर सकते हैं, या फिर वाक्य के छोटे छोटे भाग होंगे, जैसे किसी का नाम है, कोई काम है, कोई जगह है, वहां पर भी हल्का सा विराम होता है, अल्प विराम। अल्प का मतलब हल्का। राम, नेहा, इस तरीके से राम और नेहा में बिल्कुल थोड़ा सा मैंने समय लिया तो मैं बिल्कुल कोमा लगा दूंगा। राम, नीता, नेहा और सोहन बाजार जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगला है मैं निम्न फल आदेश दिया हूँ। कौन सा? अंगूर, आम, नारंगी। कौन कौन से फल हैं तो आपको लिखे हुए हैं। आगे हैं अर्ध विराम। अब इसमें अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय लगता है, जिसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। तो अर्ध विराम का उपयोग यौगिक और मिश्रित वाक्यों के बीच किया जाता है। यह विराम चिन्ह किसी विशेष वाक्य पर जोर देने के बीच में या मुख्य वाक्य के बाद किया जाता है। जैसे अब 2 अलग अलग वाक्य हैं, उनको जोड़ना है तो हम सेमीकोलन या अर्धविराम का यूज करेंगे। जैसे आपको ज़्यादा खाना बंद करना चाहिए, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। अब देखो, सेमीकोलन अर्धविराम लगा हुआ है तो अलग अलग वाक्य हैं। आपको ज़्यादा खाना बंद करना चाहिए, ये एक अलग वाक्य है, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ है, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। जब भी मिलते जुलते शब्दों को, वाक्यों को जोड़ना हो तो सेमीकोलन लगाना है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। ये तो सबसे आसान है। प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग सवाल पूछने के बाद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बिल्कुल ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आपको यह सब कुछ अच्छा लगा? तो इस तरीके से प्रश्न पूछते वक्त क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बाकी के सभी प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद के सभी आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।